न्यूज की ओर रुख करेंगे। देश में बढ़ रही है कोरोना की रफ्तार। पिछले 24 घंटे में कोविड के 3000 पार हो गए हैं नए केस। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों का दावा, एक्टिव केसों की संख्या 18,684 हो गई है। रूस कब करेगा विरोधी ताकतों के खिलाफ जंग का ऐलान? ब्रिटेन ने भी विश्व युद्ध की जताई आशंका। ब्रिटेन ने तारीख को लेकर किया दावा, कहा 9 मई को विक्ट्री डे परेड में रूस अपने विरोधी शक्तियों के खिलाफ जंग का ऐलान करने वाला है। नेवी बेस की सुरक्षा के लिए रूस ने डॉल्फिन को दी ट्रेनिंग। सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा, डॉल्फिन से समुद्र में होने वाली किसी भी अप्रिय गतिविधि का पता चलेगा तो वहीं बाहर बैठी कमान को अलर्ट कर सकती है डॉल्फिन। अमेरिका के नेवल इंस्टीट्यूट ने जारी की है तस्वीरें। यूक्रेन में भीषण संग्राम जारी, पुतिन के नहीं रुक रहे हैं हमले। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का दावा, कीव ओब्लास्ट में मिली सामूहिक कब्रें, दफन है 900 लोग। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में बोले पीएम मोदी, कहा न्याय जनता की भाषा में सरल और सुगम हो, जुडिशियल सिस्टम में डिजिटलाइजेशन हो, जल्द मिलना चाहिए न्याय। दिल्ली में 2 दिग्गजों के बीच मुलाकात। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंचे योगी आदित्यनाथ। भाजपा के दोनों कर्ता धर्ता ने पार्टियों सरकार के बीच कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों के बीच करीब 40 मिनट तक हुई चर्चा। हिंसा मामले में गिरी गाज। पटियाला में खालिस्तान मुर्दाबाद मार्च में डीजीपी से सीएम मान खफा। पटियाला के हटाए आईजी और एसएसपी, डेप्यूटी एसपी, एसएचओ किए गए शिफ्ट। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मोदी योगी जोड़ी को लिखी चिट्ठी, कहा पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड पर धार्मिक समूह के साथ संवाद हो, बिना चर्चा की यूनिफॉर्म सिविल कोड पर चल रही बहस संविधान सम्मत नहीं है। दिल्ली में तेल का वैट कम करने पर सियासी तनातनी है, तो वैट कम करने पर अब सियासी तनातनी शुरू हो चुकी है। बीजेपी का केजरीवाल के खिलाफ एक बड़ा विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला है। बिजली संकट पर मोदी सरकार की आलोचना। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने कसा तंज, कहा बिजली संकट के लिए मोदी सरकार नहीं, कांग्रेस का 60 साल का शासन जिम्मेदार। सीएम गहलोत प्रदेश के विकास को रफ्तार देने में जुटे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ली मीटिंग। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की समीक्षा बैठक की। महाराष्ट्र में ठाकरे ब्रदर्स के बीच खींची सियासी तलवार। औरंगाबाद में राज ठाकरे की रैली की बड़ी तैयारी। एमएनएस के जुबानी हमलों पर संजय राउत का तंज, कहा बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। हनुमान चालीसा पाठ विवाद में फंसी सांसद नवनीत राणा के लिए बड़ा दिन। मुंबई की अदालत में जमानत याचिका पर हुई सुनवाई, सोमवार को आएगा फैसला। पटियाला हिंसा के बाद हिंदू संगठनों ने किया बंद का आह्वान। खालिस्तान समर्थकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। तो हिंसा मामले में पुलिस ने शिवसेना नेता हरीश सिंगला को किया गिरफ्तार। वहीं खालिस्तान विरोधी मार्च निकालने पर पार्टी से भी किया निष्कासित। पुणे में राज ठाकरे का शक्ति प्रदर्शन। ठाकरे ने की 100 पंडितों के साथ पूजा अर्चना। 1 मई को औरंगाबाद में सभा करेंगे राज ठाकरे। दिल्ली पर कोरोना की लगातार मार। 24 घंटों में 1600 से ज्यादा नए मामले। देश भर में 3600 से ज्यादा मामले से बढ़ी चिंता। आईआईटी मद्रास में कोरोना की एंट्री। 13 और नए मिले केस। अब आईआईटी में पढ़ने वाले कुल 196 स्टूडेंट्स कोविड पॉजिटिव। बढ़ती गर्मी और कोयले की किल्लत से बिजली संकट। कई राज्यों में पावर कट की समस्या। देश में बिजली की डिमांड भी बन रही है रिकॉर्ड। 2 लाख मेगावाट से ज्यादा की खपत। कोयला संकट पर केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी का बयान, कहा देश में है 7 से 10 दिन का कोयला स्टॉक। कोयले को लेकर घबराने की नहीं जरूरत, हालात पर है सरकार की नजर। यस बैंक मामले में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई। मुंबई पुणे में 8 ठिकानों पर की छापेमारी। सीबीआई ने मुंबई और पुणे में 8 जगहों पर मारे छापे। बिल्डर विनोद गोयनका, मुंबई में शाहिद बलवा और अविनाश भोसले के ठिकानों पर की तलाशी। जालोर में 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते वार्ड पंच ट्रैप। एसीबी ने वार्ड पंच भगवाना राम को दबोचा। स्वीकृति दिलाने और अन्य सहयोग की एवज में 11 लाख रुपए की मांगी थी रिश्वत। घूसखोरों के खिलाफ एसीबी की धड़ाधड़ कार्रवाई। जालोर में 1 लाख की घूस लेते वार्ड पंच ट्रैप। तो झालावाड़ एसीबी ने कोटा ग्रामीण में पंचायत सदस्य 10,000 रुपए की रिश्वत लेते किए गिरफ्तार। अलवर पोक्सो कोर्ट का बड़ा फैसला। मूक बधिर बालिका से रेप के आरोपी को 20 साल की सजा। दरिंदे ने 2019 में वारदात को दिया था अंजाम। कोटा के इटावा सीएचसी में घोर लापरवाही। कर्मचारियों ने अस्पताल से प्रसूता को भेजा घर। प्रसूता अनिता बैरवा ने रास्ते में दिया बच्चे को जन्म। जिग्नेश पर दर्ज किया झूठा केस। कोर्ट ने लगाई फटकार। न्यायमूर्ति अपरेश चक्रवर्ती ने आदेश में कहा कि ऐसे असम बन जाएगा पुलिस राज्य। मोदी के खिलाफ ट्वीट करने और एक महिला कांस्टेबल से छेड़छाड़ करने के आरोप में थे गिरफ्तार। महाराष्ट्र से चलकर लाउडस्पीकर विवाद सबसे पहले पहुंचा उत्तर प्रदेश। तो योगी ने लिया एक्शन। अब तक 45,000 से ज्यादा धार्मिक स्थलों से हटाए लाउडस्पीकर। 58,000 की आवाज की गई कम।
कुछ रुपयों को लेकर विवाद के बाद पथराव। बिहार के लखीसराय में 2 गांवों के बीच विवाद, जमकर हुई मारपीट और पत्थरबाजी। मौके पर पुलिस फोर्स तैनात। हिंसक घटना में दोनों पक्षों के कई लोग घायल हो गए। ऋषिकेश में राफ्टिंग के दौरान गंगा के तेज बहाव में गिरी 2 लड़कियां। देवदूत बनकर आए सेना के जवानों ने दोनों को डूबने से बचाया। भारतीय सेना के अधिकारी ने दी जानकारी। कहा, आर्मी की राफ्टिंग टीम के एक सदस्य ने फूल तटी में 2 लड़कियों को नदी में डूबने से बचाया। देश में गहरा हो रहा है बिजली संकट। 165 थर्मल पावर प्लांट्स में से 56 में से 10% कोयला बचा। गर्मी के चलते और बढ़ सकता है संकट। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी की डेली कॉल स्टॉक रिपोर्ट का दावा। शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला। 17 मई से स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियां। 16 मई को घोषित होगा स्कूल स्तर पर ली गई परीक्षा, वार्षिक एग्जाम का रिजल्ट। आग उगल रहे सूर्यदेव, तप रही है धरती। मरुधरा में 40 डिग्री के पार पहुंच रहा पारा। अभी 3 दिन नहीं, हीटवेव से राहत के कोई आसार। फिल्म एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस पर ईडी का बड़ा एक्शन। जबरन वसूली केस में 7 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त। जैकलिन का 7 करोड़ का फिक्स डिपॉजिट भी डूबा। क्रिकेटर केएल राहुल और सुनील शेट्टी की बेटी अथिया शेट्टी की शादी को लेकर अफवाहें आती रहती है, लेकिन ऐसा सुनने में आ रहा है कि कपल साल 2022 में शादी नहीं करेंगे। कपल फिलहाल किराए के मकान में रहेंगे और इत्तेफाक से मकान रणबीर आलिया के घर वास्तु के बेहद करीब है। प्रतापगढ़ में अतुनिया थाना पुलिस ने न्यायालय से विभिन्न मामले में फरार चल रहे 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इस दौरान आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया। अजमेर के रामगंज में मुक्तिधाम के पास एक अज्ञात युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। झुंझुनू कलेक्ट्रेट के बाहर चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने कैंडल मार्च निकाला। इस दौरान कलेक्टर लक्ष्मण सिंह ओडी सहित कई अधिकारी और अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। प्रतापगढ़ में चल रहा अफीम डोडा तोल केंद्र के अंतिम दिन 6 गांव के 48 किसान अपना अफीम डोडा लेकर पहुंचे। इस दौरान विभाग ने अभी तक 23,217 किलो अफीम डोडा तोला है। उदयपुर में तंबाकू नियंत्रण अभियान के तहत कार्रवाई की गई। इस दौरान कलेक्टर ताराचंद मीणा के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने अस्पताल और स्कूल परिसर में 100 गज के अंदर तंबाकू बेच रहे विक्रेताओं पर चालान कार्रवाई की। झुंझुनू के गुडागोड़जी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बिजली कटौती के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रैली निकाली। साथ ही कार्यकर्ताओं ने विद्युत निगम के एईएन को ज्ञापन सौंपा। जल्द ही बिजली कटौती की समस्या का समाधान न होने पर सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करने की चेतावनी दी। सूरजगढ़ की ग्राम पंचायतों में वार्ड पंचों के होने वाले चुनाव को लेकर प्रशासन ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। इस मौके पर सहायक प्रशासनिक अधिकारी हनुमान दादीज ने बताया कि तीनों ग्राम पंचायतों के उपचुनाव के लिए रविवार से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अलवर के बांसूर में लोहारों की ढानी में अज्ञात कारणों से 2 कच्चे छपरों में आग लग गई। इस दौरान आग लगने से घर में रखा सिलेंडर फट गया, जिससे एक महिला और पुरुष झुलस गए। सूचना से दमकल मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों की मदद से 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। सिरोही में माउंट आबू के बस स्टेशन पर 2 वाहन चालकों के बीच सवारी बैठाने पर मारपीट हो गई। इस दौरान एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे मौके पर पहुंची पुलिस ने राजकीय अस्पताल में भर्ती करवाया। बूंदी के लाल कुलदीप सॉयल ने जयपुर में आयोजित 50वीं राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता में दूसरा पदक हासिल किया, जिस पर खिलाड़ी का राजकीय महाविद्यालय में भव्य स्वागत किया गया। ब्यावर में सूरजपोल गेट बाहर के एक घर में अज्ञात कारणों से गैस सिलेंडर की पाइप में आग लग गई, जिसके कारण लोगों में अफरा तफरी का माहौल हुआ। मौके पर पहुंची दमकल ने आग पर काबू पाया। ब्यावर में एसडीएम राहुल जैन ने विजयनगर रोड और इंदिरा रसोई का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान राहुल ने भोजन की गुणवत्ता को लेकर उपस्थित संचालकों को फटकार लगाई। भोजन की गुणवत्ता में सुधार करने के निर्देश दिए। चूरू में पुलिस ने कोटपा एक्ट के तहत सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू और जर्दा सेवन करने वालों की कार्रवाई की। साथ ही शहर में चल रहे अवैध हुक्का बार पर भी कार्रवाई की। जोधपुर में लूणी क्षेत्र के डोली गांव में आगजनी घटना में पीड़ित परिवार को मुख्यमंत्री सहायता कोष से मुआवजा दिया गया। इस दौरान नायब तहसीलदार कृष्ण सिंह भाटी ने बताया कि परिवार को 1,80,000 रुपए की सहायता राशि दी गई है। वहीं मेड़ता सिटी में बाल कल्याण समिति अध्यक्ष मनोज सोनी और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की। मीरा मंदिर के बाहर भिक्षावृत्ति कर रहे कई बच्चों का रेस्क्यू किया। चूरू में मानव तस्करी यूनिट ने एक भोजनालय पर कार्रवाई की। इस दौरान उन्होंने भोजनालय से एक बाल श्रमिक को मुक्त करवाया। कोटा में बैराज की डाउनस्ट्रीम में नहाने गए कोचिंग छात्र की पानी में डूबने से मौत हो गई। सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची। निगम के गोताखोरों को बुलवाकर तलाशी अभियान शुरू करवाया गया। कोटा थर्मल परिसर में एक बार फिर तेंदुए की आहट हुई। तेंदुए की आहट से थर्मल कर्मचारियों में दहशत फैल गई। रात के समय रेलवे ट्रैक के नजदीक नजर आया तेंदुआ।
कोटा के टावा सीएससी प्रबंधन की एक बार फिर पोल खुल गई है, जहां चिकित्सालय में कार्यरत कर्मियों ने अस्पताल से प्रसूता को घर भेजा, जिसके बाद प्रसूता अनीता बैरवा ने रास्ते में बच्चे को जन्म दिया। मामले पर प्रसूता के पति हरि नारायण ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया। अजीतगढ़ के रायपुर जागीर में शराब के ठेके को हटाने की मांग को लेकर ग्रामीणों का आंदोलन तीसरे दिन भी जारी रहा। आंदोलन में श्री माधोपुर पूर्व विधायक झावर सिंह खर्रा भी पहुंचे। उन्होंने ग्रामीणों की समस्या सुनी और मांग को वाजिब बताया। देवस्थान विभाग मंत्री और सीकर जिला प्रभारी मंत्री शकुंतला रावत एक दिवसीय दौरे पर लक्ष्मणगढ़ आई, जहां उपखंड क्षेत्र के चुड़ीमिया गांव के प्राचीन श्री श्याम मंदिर परिसर में 3 दिवसीय आयोजित नानी बाई को मायरो रासलीला कार्यक्रम में शिरकत की। जोधपुर के लूणी में जनता को पानी की समस्या से न जूझना पड़े और इसे लेकर 15 के करीब ट्यूबवेल विधायक महेंद्र सिंह बिश्नोई द्वारा लगवाई गई है। इसके साथ ही आने वाले समय में 10 ट्यूबवेल और लगवाई जाएंगी, जिससे क्षेत्रवासियों को पानी की किल्लत का सामना नहीं करना पड़ेगा। मेवाड़ के जातीय पंचों के तुगलकी फरमान लगातार लोगों को पीड़ा का कारण बनते जा रहे हैं और ऐसा एक परिवार अपनी फरियाद लेकर पहुंचा राजसमंद कलेक्टर के पास, जो बिना किसी गलती के जातीय पंचों के आदेशों की पालना में समाज से बहिष्कृत है। उदयपुर के जावर माइंस थाना क्षेत्र में शिक्षक प्रेम ने डूबते व्यक्ति को बचा लिया है। उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति तालाब में डूब रहा है। तुरंत शिक्षक ने तालाब में छलांग लगा दी। कड़ी मशक्कत के बाद डूब रहे व्यक्ति को खींचकर बाहर निकाला। सकुशल बाहर निकालने पर रमेश बीणा ने शिक्षक का आभार जताया। झुंझुनू के उदयपुरवाटी में सैनिक कल्याण राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने रोजा इफ्तार दावत में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि राजस्थान में कहीं भी सांप्रदायिकता लोगों की जहन में नहीं है। लाठी के पुराने ग्राम सेवक भवन में आग लग गई। पास में से झाड़ियों में चलते आग ने विकराल रूप ले लिया। इस पर 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। जोधपुर में अनियंत्रित ट्रक के ब्रेक फेल हो गए, जिसने 3 लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में एक युवक की मौत हो गई, 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मंडोरा एक्सप्रेस से जोधपुर पहुंचे। शेखावत ने विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत की। बिजली संकट को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा। चोमू के अरमाड़ा थाना इलाके के सिंधुलाई गांव में कच्चे मकान में आग लग गई। आग में 2 मवेशियों की जलने से मौत हो गई। दमकलों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। सांभर में प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए बाल विवाह रुकवाया। वहीं मौके से माता पिता को पाबंद कर मामले की जांच शुरू कर दी गई। ब्यावर में अमावस्या का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर शहर के शनि मंदिरों में शनि भक्तों का तांता लगा रहा। चूरू में बछावत ब्लॉक के ऑडिटोरियम में वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह का आयोजन धूमधाम से किया गया। इस दौरान शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को स्मृति चिन्ह और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। झुंझुनू के निकटवर्ती बाकरा गांव में गंदे पानी की निकासी का नाला टूटा होने से बजरी से भरा ट्रक पलट गया। गनीमत रही कि जान माल को नुकसान नहीं हुआ। वल्लभनगर के तारावट गांव में पुलिस थाने में परिजनों ने 2 अध्यापकों के खिलाफ छात्राओं से अश्लील हरकतें करने का मामला दर्ज करवाया, जिस पर पुलिस ने दोनों अध्यापकों को गिरफ्तार कर लिया है। शिक्षा विभाग के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। दोनों अध्यापकों को निलंबित कर दिया गया। नसीराबाद में भारतीय जनता पार्टी जिला समन्वयक बैठक आयोजित हुई, जिसमें मुख्य वक्ता प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष प्रसन्न मेहता ने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, जो बूथ स्तर पर जाकर जनता के बीच रहकर गरीब को गणेश बनाकर सेवा करने के भाव से राजनीति में आई है। फलौदी के अखिल भारतीय जीव रक्षक संगठन मंत्री शिवराज बिश्नोई ने आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ से जयपुर में मुलाकात की। सोलर प्लांट से वन्य जीवों के साथ पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया है। साथ ही फलौदी और बाप में सोलर नीति में परिवर्तन करने की मांग की। मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ब्यावर में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत सीएमएचओ में डॉक्टर के सोनी के निर्देश पर गठित टीम ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में कार्रवाई की। पानी और आइसक्रीम के नमूने लिए गए। देचू के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हेल्थ मेला आयोजित हुआ, जिसका देचू सरपंच भवानी सिंह ने फीता काटकर शुभारंभ किया। विश्व पशु चिकित्सा दिवस के मौके पर जयपुर में पशु चिकित्सा और टीकाकरण शिविर आयोजित हुआ। शिविर में 227 डॉग्स को रेबीज समेत कई बीमारियों से बचाव के टीके लगाए गए। जायल पुलिस ने अवैध हथियारों की धरपकड़ अभियान के तहत एक अवैध पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए। साथ ही एक आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी गई। बांसवाड़ा में सरस दूध की डेयरियों पर प्रतिबंधित गुटखा और पान मसाले की बिक्री हो रही थी। ऐसे में नगर परिषद और अन्य विभाग की टीमों ने छापा मारकर कार्रवाई की। शहर में 8 दुकानों से गुटखा, पान मसाला और अन्य चीजें जब्त। फतेहपुर में पक्षियों के लिए एक पहल की गई, जहां इको क्लब ने परिंदे लगाए। साथ ही नियमित पानी भरने का संकल्प लिया गया।
डीडवाना का। दरअसल यहां पर रेलवे स्टेशन रोड पर बाल मंदिर में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा का समापन हो गया है। इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने बड़े उत्साह के साथ महाआरती की। रियांबड़ी में पुलिस ने गोवंश तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। इस दौरान सुरक्षा बलों ने बाड़ी घाटी टोल नाके पर एक ट्रक से 13 गोवंश पकड़े। मौके पर 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। प्रतापगढ़ में पुलिस ने कार्रवाई के दौरान ऑपरेशन आघात के तहत एक आरोपी को गिरफ्तार किया। मौके पर पुलिस कर्मियों ने एक अवैध टोपीदार बंदूक बरामद की। मामला दर्ज कर आरोपी से पूछताछ शुरू कर दी गई। राजसमंद में कुमारिया थाना क्षेत्र के गांव में नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया, जिसमें पुलिस ने पीड़ित नाबालिग की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर आरोपी युवक को गिरफ्तार किया। जांच शुरू कर दी गई है। राजसमंद में विश फॉर सोसाइटी ने शेयरिंग एंड केयरिंग प्रोजेक्ट के तहत समर डोनेशन ड्राइव कैंप की शुरुआत की। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने भील बस्ती में लोगों को जूते, चप्पल सहित अन्य आवश्यक सामान वितरित किए। गोपालगढ़ के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का फर्स्ट इंडिया की टीम औचक निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान टीम को बिजली संकट के चलते बिना काम के ट्यूबलाइट्स और पंखे चलते मिले। प्रतापगढ़ में कोरोना के रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग ने 24 घंटे में 1608 वैक्सीन लगाई हैं और इसी के साथ जिले में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 14,94,786 पहुंच गया है। नागौर के मेड़ता में पालिका अध्यक्ष गौतम टाक ने रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया। इस दौरान रोजेदारों ने रोजा खोलते समय आपसी प्रेम, भाईचारा और अमन चैन की दुआ मांगी। जैसलमेर के रामगढ़ पुलिस थाने में थानाधिकारी अचलाराम ढाका की अध्यक्षता में सीएलजी बैठक का आयोजन हुआ। इस दौरान ढाका ने आखा तीज और ईद पर शांति व्यवस्था बनाए रखने को कहा। नागौर के मेड़ता सिटी में पुलिस थाना परिसर में सीएलजी की बैठक का आयोजन हुआ। इस दौरान आगामी परशुराम जयंती, हिंदू सर समाज सामूहिक विवाह सम्मेलन और ईद पर शांति और भाईचारा बनाए रखने की अपील की गई। नागौर के डीडवाना में जोधपुर दिल्ली सराय रोहिला ट्रेन में डिब्बों की बढ़ोतरी की गई है। इस दौरान गाड़ी संख्या में 2 द्वितीय शयनयान श्रेणी और 2 थर्ड एसी डिब्बे की अस्थायी बढ़ोतरी की गई। राजसमंद में शार सूत्र शल्य चिकित्सा और आरोग्य समिति आयुर्वेदिक चिकित्सालय ने निःशुल्क जांच शिविर का आयोजन किया। इस दौरान शिविर प्रभारी अजय दाधीच ने 70 रोगियों की जांच की। निःशुल्क औषधि का वितरण भी किया गया। राजसमंद के राजनिवास में 18 अप्रैल से सहकारी समिति में रबी फसल चने का तोल शुरू हो गया है, जिसके बाद किसानों ने चना तोल प्रतिशत बढ़ाने की मांग की है। नागौर के जाल में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर किसानों ने उपखंड कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। बीमा क्लेम मिलने की मांग की गई। मेड़ता सिटी के वार्ड नंबर 31 में हाई वोल्टेज के कारण हो रहे नुकसान को लेकर लोगों ने हल्ला बोला। इस दौरान लोगों ने विद्युत विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। मुआवजा देने की मांग की गई। ब्यावर में ब्राह्मण समाज परशुराम जन्मोत्सव समिति ने भगवान परशुराम जन्मोत्सव पर 4 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसके तहत प्रथम दिन सिटी डिस्पेंसरी में रक्तदान कर मानव सेवा को समर्पित किया। पाली में दिन ब दिन पेयजल संकट को लेकर शहरवासियों की ओर से प्रदर्शन किए जा रहे हैं, जिसके तहत शहर की 5 बत्ती चौराहे पर वार्ड वासियों ने प्रदर्शन करते हुए मटकियां फोड़ी। वहीं जलदाय विभाग के खिलाफ नारेबाजी की गई। भड़ियाना में ग्रामीणों के जनसहयोग से चल रही गौशाला में हाली अमावस्या पर गोपाल बालाजी गौशाला में गायों को 100 किलोग्राम से ज्यादा गुड़ खिलाया गया। इस दौरान समाजसेवी सवाईराम दुदारा, भंवर सिंह, भूराराम डूडी भी मौजूद रहे। माउंट आबू के सालगांव में अवैध रूप से निर्माणाधीन भवन की प्रशासन को सूचना मिली, जिस पर एसडीएम कनिष्क कटारिया के निर्देश पर टीम पहुंची। अवैध निर्माण को ध्वस्त करने की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। आगामी ईद के त्योहार को लेकर हरिद्वार एसएसपी योगेंद्र सिंह रावत रुड़की पहुंचे। उन्होंने शहर और देहात के व्यापारियों, पार्षदों सहित कई मौजूद लोगों के साथ बैठक की। बाजपुर के ग्राम पिपलिया में हुए गोलीकांड में आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट दिखाई दे रही है। डीआईजी समेत अन्य पुलिस अधिकारियों ने बाजपुर कोतवाली में डेरा डाल दिया है। 3 मई को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुले जा रहे हैं। 4 धाम की यात्रा के लिए यात्रियों की रवानगी भी शुरू हो गई है। हरिद्वार से गुजरात के यात्रियों का दल रवाना हुआ है। इस दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद समेत हरिद्वार के तमाम ट्रैवल कारोबारी भी मौजूद रहे। पौड़ी जिले के पैठानी क्षेत्र में स्कूटी से अपने गांव लौट रहे 2 सगे भाइयों पर हमलावरों ने लोहे की रॉड से हमला किया। हादसे में 2 भाई लहूलुहान हो गए, जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर इस घटना को अंजाम देने वाले 2 अभियुक्तों को हिरासत में ले लिया है। नैनीताल में जब पालिका की टीम तलिताल लेक ब्रिज चुंगी को अपने कब्जे में लेने के लिए गई, तो ठेकेदारों द्वारा लेक ब्रिज हैंडओवर करने से मना कर दिया, जिस पर अधिशासी अधिकारी अशोक कुमार वर्मा ने कहा कि उच्च न्यायालय के निर्देशों पर नगर पालिका ने लेक ब्रिज चुंगी पर नोटिस चस्पा कर दिया है।
देहरादून में खेल मंत्री रेखा आर्या ने परेड ग्राउंड में उत्तराखंड सचिवालय बैडमिंटन क्लब द्वारा आयोजित वार्षिक बैडमिंटन प्रतियोगिता में शिरकत की। कार्यक्रम का शुभारंभ किया।